खैलांजी जनपद के ग्राम पंचायत कन्नड़गांव के अंतर्गत चिचोली के वार्ड नंबर 11 में बारिश से सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे आक्रोश लोगों ने सड़कों पर ही धान की रोपाई कर प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से कच्ची सड़क होने की वजह से वर्षा काल में पूरी तरह कीचड़ से लबालब हो जाती है। इस हाल में यहाँ से पैदल चलना मुश्किल होने लगता है। पक्की सड़क बनवाने की अनेकों बार मांग की गई, बावजूद कि इसकी ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में लोगों को पैदल यहाँ से जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। इस सड़क को जल्द ही नहीं बनाया जाने पर वार्डवासियों ने आगामी समय में बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इन दिनों बारिश की वजह से जिले के अधिकतर कच्ची सड़कों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला चिचोली के वार्ड नंबर 11 में होने के कारण यहां से आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से आज ग्रामीणों के द्वारा अपना आक्रोश दिखाते हुए सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया गया। विरोध स्वरूप कच्ची सड़क में क्षेत्र की भांति धान की फसल का रोपण किया गया, जिसमें सरपंच पति के द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत के फंड में इतना पैसा नहीं है कि वह इस मार्ग का निर्माण करवा सके, जिसके कारण से उनके द्वारा यह रोड नहीं बनाई गई। समस्या रोड मतलब बन नहीं रही है, इसकी वजह से नहीं बनने की वजह से पास ही नहीं हो रही, ध्यान नहीं दे रही पब्लिक और सरपंच। समस्या ये है कि यहाँ पे आने जाने वाले को बहुत तकलीफ होती है। लोग आते जाते हैं, यहाँ पे डेली आते हैं। रोड कई सालों से बनी हुई नहीं है और अंदर भी जाकर से उधर जाओ अंदर में तो बहुत तकलीफ जाती है लोग। मतलब रात में, जैसे मैं एग्जाम के रात में हम लोग गए थे, कार्तिक बूढ़े करके साथ में मैं गया था, तो मैं वहाँ पे 2 बार मैं गिरा वहाँ पर। उस साइड में जब रोड पे गया तो 2 बार गिरा। कम से खप्पन इतना है कि टूटने पर खप्पन है। इस रोड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना सरपंच ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, ना पब्लिक दे रही ध्यान यहाँ पर। तो आप आगे क्या मांग चाहते? मैं ये मांग चाह रहा हूँ कि ये रोड वहाँ से लेके लास्ट वो भोजराम जी डायरे मतलब गुड्डू डायरे के घर तक रोड बनना चाहिए। ये रोड की फाइल सीओ साहब के पास भी लगी हुई है, एसडीओ साहब के पास भी लगी हुई है। मैं बहुत बार घूम चुकी हूँ कि हमें रोड दीजिए। हाँ का आश्वासन देते हैं विधायक महोदय, सीओ महोदय, लेकिन हमें रोड नहीं दिया गया। वाली रोड है ग्रेवल रोड, वो भी हाँ मिल जाएगी बोले। हम बालाघाट तक पहुँचे, हमारी फाइल बालाघाट तक पहुँच चुकी है, लेकिन हमें एक भी काम नहीं दिया गया है। इस पंचायत में ना रोड दिया गया है, ना कोई भी काम नहीं दिया गया। इस समस्या के समाधान में अपन क्या है, इसका टीएस जो है, इसका टीएस बोलते हैं, फाइल वाइले यहाँ वहाँ गई कहते हैं। पर पिछले हमारे जो है जिस सत्ता में थे अपन लोग, तो परिहार के घर से लेकर के मूत्र के घर तक का एस्टिमेट पास हुआ था। उसके बाद में और 14 भी जो चलता है, 15 भी चलता है, उसमें तो पैसा आता नहीं। 3 गांव रहते हैं, 3 गांव में बांटने के लिए समस्या करते हैं। अगर आप भी अपने घर में देखो, अगर 3 बच्चे हैं, अगर 100 रुपया है तो उसको बांटने को भी लगता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि इस कन्नड़गांव पंचायत में 3 आंगनवाड़ी है, ताकि उनके पास उतनी राशि उपलब्ध नहीं, इसलिए वो छत का काम कराने सकते। मैं उनके साथ सीओ के पास गया था, सीओ साहब ने बोले कि 8-10 साल में बोले कोई आंगनवाड़ी की छत टपकती नहीं। अब ऊपर से जब मदद ही नहीं आते तो उतना काम तो कर सकते। अब सरपंच से जितना बने उतना करना चाहिए, बच्चे की बचत होना चाहिए, ताकि कल किसी बच्चों का या मैडम का या सहायिका का नुकसान न हो। इसलिए सरपंच ने भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए हाँ, इसका ग्राम सभा में हमने प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव को लेके हम कलेक्टर महोदय के पास गए और जब ये बात रखी कि यहाँ पे आंगनवाड़ी भवन है वो जर्जर हो गया है, पानी टपकता है, तो इसका काम हमें दिया जाए। तो यह आंगनवाड़ी भवन का निर्माण 2012 में हुआ है। तो हमें वहाँ पे बोला गया कि 10, 12 या 13 साल में कोई इमारत खराब नहीं होती, तो आपको यह इमारत नहीं मिलेगी।